नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव ने सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली विभागीय योजनाओं से युवाओं को किस तरह से लाभान्वित किया जाए और मुख्यमंत्री की उत्तर प्रदेश के विकसित योजना को कैसे व्यापक स्वरूप प्रदान किया जाए, इस पर आज योजना भवन में सभी अधिकारियों के साथ एक संयुक्त विचार विमर्श हुआ। मंत्री कपिल देव ने इस विषय में अपने क्या विचार रखे, लिए जानते हैं मंत्री जी के विचार। साथ में ही प्रमुख सचिवों की श्रेणी में नरेंद्र भूषण, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी और अन्य अधिकारियों ने अपने क्या विचार रखे। इस मौके पर प्रमुख सचिव डॉक्टर हरिओम ने क्या कहा, लिए यह भी जानते हैं, इस पर भी गौर करें। योजना भवन लखनऊ से संजीव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज बहुत ही शानदार मंत्र है, बहुत ही अपने अपने क्षेत्रों के अधिकारी, इंडस्ट्री, स्टेक होल्डर्स यहाँ पर हैं और इस प्रदेश को लगातार गति प्रदान कर रहे हैं। ऐसे हमारे बहुत वरिष्ठ अधिकारी अवनीश अवस्थी जी, मुख्यमंत्री के दूसरे सलाहकार जीएन सिंह जी, नरेंद्र भूषण जी, हमारे प्रमुख सचिव हरिओम जी, शैलवा जी, हमारी बात के सभी अधिकारीगण, अन्य सभी मुझसे और कम समय में और शानदार सुझाव और प्रस्ताव क्या है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस कल्पना के साथ देश को आगे गति देने का काम किया, 2047 का विजन डॉक्यूमेंट, इन सोच के होंगे आजादी को, तब देश विकसित राष्ट्र होगा। हमने पहले कभी ये बात नहीं सुनी, वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं, तो अपना कार्यकाल कैसे पूरा हो, ठीक से हो जाए, इतनी बात होती थी। आने वाले समय के लिए समझ में आने वाली हिंदी बोलता हूँ। इस विशाल उद्देश्य के लिए आयोजित विचार मंथन की जो सुबह है, उसके मुख्य अतिथि के तौर पे हमारे माननीय मंत्री जी श्री कपिल देव अग्रवाल जी, माननीय सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री श्री जीएन सिंह साहब, माननीय सलाहकार माननीय मुख्यमंत्री अवनीश अवस्थी साहब, एसीएस सेक्रेटरी एजुकेशन नरेंद्र भूषण जी, सेल्वा, इस हाल में उपस्थित विद्वजन, विशेषज्ञ जन, तकनीकी और गैर तकनीकी क्षेत्रों के महान विदुषी और मनीषी लोग, सभी का आपका स्वागत करते हैं। ये श्रृंखला जो है वो सभी विभागों के लिए टास्क के तौर पे माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से निर्देशित थी कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी और भारतवर्ष के महाआह्वान के साथ उत्तर प्रदेश की कदम ताल को देखते हुए 2047 तक विकसित भारत के साथ विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण की जो बड़ी यात्रा है, उसमें विभिन्न विभागों का क्या योगदान हो सकता है और कैसे वो अपनी रणनीति को तय करें। आगामी जो 25 वर्ष हमारे पास तकरीबन बचे हुए हैं, जो योजनाएं हम संचालित कर रहे हैं, उनका मूल्यांकन, उनको और कैसे स्ट्रीमलाइन किया जा सकता है, क्या उसमें जोड़ा जा सकता है, कैसे रफ्तार दी जा सकती है, हमारे संसाधनों का जो बेहतर सदुपयोग हो सकता है, उस लिहाज से विचार मंथन की यह श्रृंखला शुरू की गई थी। आज व्यावसायिक शिक्षा विभाग, कौशल विकास विभाग, उद्यमशीलता विभाग और साथ ही साथ तकनीकी शिक्षा विभाग के द्वारा संयुक्त रूप से ये विचार मंथन श्रृंखला आयोजित की जा रही है। आप सभी जानते हैं कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग जो है वो ITIs का एक बड़ा नेटवर्क रखता है। हमारे पास भी है more than 300 ITIs जो गवर्नमेंट ITIs हैं। इसके अलावा almost 3000 ITIs that operate in the private sector. In total, we technically educate almost 7 lakhs students per annum. ये जो 7 लाख बच्चे हैं जो तकनीकी शिक्षा लेने के बाद मार्केट में निकलते हैं या सोसाइटी में निकलते हैं इस उम्मीद के साथ कि उनको एक
हुनर मिल गया है, एक कौशल मिल गया है, तकनीकी रूप से वो सक्षम हो गए हैं और उनको कोई न कोई रोजगार मिल जाएगा, कहीं न कहीं नौकरी मिल जाएगी, उनकी आजीविका जो है वो सहज हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। और अगर उसमें से तमाम ऐसे युवा हैं जो अपना उद्यम प्रारंभ करना चाहते हैं तो उनके पास भी सक्षम उपयुक्त तकनीकी ज्ञान आ जाता है। लगातार ये ITI इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना न्यूज के साथ।